पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। हमें कोई ये पुकारने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा आओ और हमें इस दुनिया से, पाप की दुनिया से दूर लेकर चलो, क्योंकि हम पाप की दुनिया से निकल अब पावन बनने की दुनिया में आ गए हैं और फिर आगे पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा हमारे सामने है, इसलिए उसे हमें पुकारने की ज़रूरत नहीं है। यह धारण करने की बात है कि अभी हमें पावन बनना है, ये पक्का करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं, यह बड़ी ऊंच कमाई है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हमें बिल्कुल पक्का है भगवान हमें पढ़ाते हैं। मुरली भगवान की है, बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं और उससे हमारे जीवन का उद्देश्य हम फिक्स करते हैं कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा, राधे कृष्ण जैसा बनना है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ, पुकारते हैं 2500 वर्ष से, लेकिन बाबा आता है संगम पर और ये सत्संग चलता है संगम पर। जो मुरली चलती है बाबा की, बाबा स्वयं धरती पर आकर जो ज्ञान देते हैं वो एक ही बार संगम में होता है। पुकार 2500 वर्ष से चलती आ रही है। तो ऐसे जो कल्प में एक ही बार सत्संग होता है, उस सत्संग में हम शामिल हैं। कितनी नशा अन्नारी गोष्ट है। अब वह पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं, वो तो पुकारते रहते हैं, लेकिन बाबा यहाँ हमारे सामने है। हम बाबा के सामने हैं, बाबा हमारे सामने आ गए हैं। और भक्ति वाले अभी तक पुकार ही रहे हैं उसको। कब आएगा पता नहीं, कैसे आएगा, आकर क्या करेगा कुछ पता नाही, पण आपण त्याच्या सगळ्या संपूर्ण जो पार्ट त्याचा संगमयुगामध्ये चालतो त्याचे साक्षीदार आहे, आपण बघतोय। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में। कहीं और ले चल पुकारते हैं तो बाबा हमें सतयुग में लेकर चलते हैं, जहां दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नर्क में थोड़ी ही चैन है। यहाँ ये दुनिया में ही हमें सुख शांति प्रेम आनंद मिल जाए अच्छी रीति से, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नर्क है। नर्क में चैन कौन सा मिलेगा? बाबा म्हणता है मैं तुम्हें इसलिए नई दुनिया में लेकर चलता हूँ, इस दुनिया का परिवर्तन होने वाला है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी है, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं?
तो घड़ी घड़ी जाते रहते। अगर गंगा स्नान से कोई पावन हो जाता, एक बार पावन हो गया, बार बार जाने की जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन जाते रहते घड़ी घड़ी। तो ये तो पता है, क्लियर है कि वो सिर्फ शरीर धोने के लिए जाते हैं, आत्मा का मैल तो निकलता नहीं है उससे। धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना भी कुछ भी किया भक्ति में, लेकिन नीचे ही उतरते आए, खालचीस लेवल चली। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बेट समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं है। जो बाबा के बच्चे हैं उनके ही ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म होने वाले हैं। जो और धर्म वाले हैं, जो बाबा के बच्चे बनने वाले नहीं हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 63 जन्म है। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र यानी सीडी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, यह कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते। 84चा फेरा बंद करायचा है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ड्रामा फिक्स है और हर एक का पार्ट फिक्स है। इसलिए कोई भी इस पार्ट से, इस चक्र से छूट नहीं सकता है। कोणालाही परमनंट मोक्ष नाही आहे, जन्म मृत्यूच्या चक्रापासून सुटका नाही आहे। आणि सुटका करून काय करायचं, तिथं जाऊन पडून थोडी राहायचे बंद पडल्यासारखं। तर सुटका कशाला करायची, आपल्याला तर खूप सुंदर जीवन बघायचं है। वो दुनिया वाले जो द्वापर के बाद में आते हैं और गंदी दुनिया देखते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में रहता है। लेकिन वो चाहे कुछ भी रहे उनकी बुद्धि में कि 84 के चक्र से छूटना है, तो उनका तो पूरा 84 का चक्र नहीं। एक तो पहली बात, उनको 63 का ही चक्र है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो भी मुक्त नहीं हो सकते। जो एक चाहे कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले भक्ति में, कितना भी मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर ले, कितना समय रहेंगे मोक्ष में, वो हम बाबा के बच्चे ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। लेकिन वो जो दुनिया वाले हैं, जो बाबा के बच्चे बनने वाले नहीं हैं, उनको कम से कम हर एक को 2500 वर्ष का मोक्ष है। 2500 वर्ष बंद पडून राहतील ते मोक्षामध्ये, कि जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये नहीं है। लेकिन बाद में तो नीचे आना ही है। तो जो भी कुछ करते हैं भक्ति में फिर वेस्ट हो जाता है। वो कशासाठी केलं कि मोक्ष प्राप्त करायचं है, पण बाबा म्हणते मिल ही नहीं सकता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम मोक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोक्ष में रहना नहीं है, जाने की तैयारी कर रहे हैं। रहना है हमें नई सुंदर दुनिया में, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो, अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। दुनिया चल रही है तो पार्ट तो बजाना ही नीचे आकर, तो दुनिया तो खत्म होने वाली नहीं है। आता दुनिया वाले काय म्हणायला लागलेले, दुनिया राहणार नहीं है, विनाश होणार है, सगळं संपून जाणार है। हम क्या कहते हैं, हम विनाश मतलब ये महापरिवर्तन होने वाला है ये कहते हैं, लेकिन इसके बाद नई सुंदर दुनिया आने वाली ये कहते हैं। त्यांच्या हिशोबाने सगळं संपलं कि आता नहीं रहने लायक रहती ही नहीं है दुनिया। 5000 वर्ष के बाद एक्सपायरी येऊन जाते आणि मग परमात्मा येऊन पुनर्स्थापना करत असतो, तो पुन्हा ही दुनिया रिस्टार्ट होते। तो ये बात हमें दुनिया वालों को समझानी है। ते विनाशाच्या नावाने घाबरतात किंवा त्यांना असं वाटतं की आपल्याला घाबरवत आहे, पर ऐसी बात नहीं है। बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। ये जो चक्र है ये चलता ही रहता है। तो अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र यानी सीढ़ी बहुत ज़रूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है। त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का चित्र और जो सीढ़ी का चित्र है, बाबा म्हणते ये तीनों चित्र बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर युग 1250 वर्ष का है। स्वस्तिक है सृष्टि चक्र में और उसमें क्लियर दिखाया है सेम 4 पार्ट है इस दुनिया के, सेम समय है 1250 और 5000 वर्ष में चक्र पूरा होता है, फिर रिस्टार्ट होता है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना।
अज्ञान अंधकार में है दुनिया वाले, अज्ञानी आहेत, ज्ञानाचं आंधळेपण आलेलं आहे. तर अशा आंधळ्यांच्या समोर हा आरसा आहे. हे चित्र म्हणजे बाबांनी जे चित्र बनवून दिलेले तो त्यांच्यासाठी आरसा आहे, ते दाखवायचं आहे त्यांना. तो 84 जन्म पत्रिका आईना. बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं. बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं. अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है. अभी बाबा सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है, उससे बड़ा ज्योतिषी दुनिया में कोई भी नहीं है. जे जन्मकुंडली असते त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ग्रह दाखवलेले असतात. तर त्याच्यामध्ये पहिले अभ्यास चांगला होता, आता सांगता येत नाही कोणाचा कसा अभ्यास कोणाचा कसा अभ्यास आहे. पण ते काहीही असलं, आपली जन्मकुंडली काहीही असली तरी ती ह्या शरीराद्वारे आपला जेव्हा जन्म झाला तेव्हाची ती जन्मकुंडली आहे, या शरीराची आहे. पण आपला आता नवा जन्म झालेला आहे, तर ती जन्मकुंडली कॅन्सल झाली आपली. त्या जन्मकुंडलीचा आणि आपला काही संबंध नाही. जर आपल्याला निश्चय पक्का है मैं ब्राह्मण बन गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है, मैं अब बाबा का बच्चा बन गया हूँ, तो ती पहिली जन्मकुंडली कॅन्सल आहे आपली. त्या जन्मकुंडलीचा आणि आपला काही संबंध नाही, कारण आपला नवा जन्म झालेला आहे. बिल्कुल क्लिअर पाहिजे. आणि त्या अर्थाने बाबा समजवत असतात की अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है. जो भी बाकी सारी दशाएं बैठी हुई थी, म्हणजे जे उलटे ग्रह होते, चुकीचे ग्रह होते, ते सगळं समाप्त झालेलं आहे. आता तुमच्यावरती बृहस्पतीची दशा आहे. म्हणजे तुमचे चांगले दिवस आहे संगमयुग. म्हणजे बाकी वरवरचं काही होत राहील तो आपला हिशोब आहे, जो ह्या शरीरामध्ये राहून आपण बनवलेला आहे, तो हिशोब आहे, तो चुकतू करायचा आहे. पण आता दशा आणि दिशा आपल्या जीवनाची आपली वेगळी झालेली आहे. हा नवा जन्म झालेला आहे, हा डायरेक्ट ईश्वराने दिलेला जन्म है. तो ईश्वर खुद कह रहा है अब तुम्हारे ऊपर मेरी दशा है, बृहस्पति की दशा है, जो सदगुरु है उसकी दशा बेटी है. तो पिछला कुछ भी है हमारे जन्म वो कुंडली में, उसका लोड हमारी बुद्धि में अब नहीं रहना चाहिए. कोणत्या ज्योतिषाकडे जाऊन आपल्याला दाखवायची गरज नहीं है काय म्हणतं माझी जन्मकुंडलीमध्ये काय. कोई जरूरत नहीं है हमें. वो हमारे शरीर का था और वो शरीर का हिसाब किताब भले ही चलता रहेगा उस अनुसार असेल जरी तरी. पण आता आत्मा जागृत झालेली आहे आणि बाबांची बनलेली आहे, नवा जन्म आहे. तर आता सगळे नवी दिशा आणि नवी दशा आहे आपल्यावरती. बिल्कुल पक्क पाहिजे, पक्क करून घ्यायचं आहे आज कि अब वो जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म है, तो अभी ये बाबा के हिसाब से मेरी कुंडली बनने वाली. बस बाबा म्हणता है अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, फिर है पढ़ाई पर मदार. दशा बैठ गई, दिशा बदल ली हमने, लेकिन पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है. इस पढ़ाई से भाग्य बनेगा. कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है. नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे. बाबा म्हणता है मेरे बन गए, मैंने चुन लिया, लेकिन तुम इधर उधर भटक रहे हो देहभान के हिसाब से, तो बाबा म्हणता है फिर वो दशा बदल जाती है. मैंने दशा और दिशा दिखा दी है, उस हिसाब से चलो, पढ़ाई पढ़ो, चारों विषयों में आगे बढ़ो, तो मेरी मैं जो तुम्हें चलाना चाह रहा हूँ और भाग्य बनाना चाह रहा हूँ वो चलता रहेगा, बनता रहेगा. लेकिन अगर तुम इधर उधर दूसरी अन्य बातों में भटक गए तो बाबा म्हणता है फिर ये दशा अलग हो जाती है, मतलब फेल हो जाएंगे. नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे. यहाँ भी ऐसे है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है. बाबा के बनने के बाद बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं तो बाबा के बने ही नहीं है, तो दशा और दिशा तो बदल ही जाएगी. फिर वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती. बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए. और पढ़ाई मतलब सबसे मेन पढ़ाई क्या है, मुरली. और मुरली में 4 विषय होते हैं हमारे रोज के. रोज की मुरली में 4 विषय. बाबा ज्ञान भी देता है, योग भी सिखाता है, धारणा भी क्या करनी है सिखाता है, और
सेवा कैसे करणी आहे, क्या करणी आहे, सारा मार्गदर्शन करता है. म्हणून मुरली म्हणजे आपला अभ्यास है. चारही विषयाचा अभ्यास होऊन जातो मुरलीद्वारे. इसलिए बाबा कह रहे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं देना चाहिए. क्या बहाने होते हैं? किसी किसी के सेंटर दूर है, यह है पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए. मतलब 6 घंटे भी पैदल जाकर मुरली सुनने का समय, मतलब इतना दूर सेंटर है, इतना दूर सेवा स्थान है जहाँ पर जाकर सुनना है मुरली, 6 घंटा भी लग जाए पैदल जाकर, इतना महत्व है मुरली का. एकदा बाबांनी सांगितलं, एकदा एक भाई त्याला काहीतरी पाय मुचकला होता आणि त्यामुळे तो मुरलीला आला नाही. मधुबनमध्ये असताना मुरलीला आला नाही, पाय मुचकलेला होता म्हणून. तर बाबांनी विचारलं वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया. कोणी सांगितलं की पैर में मोच आई है इसलिए नहीं आया. तर बाबांनी सांगितलं उसको स्ट्रेचर पर बिठा कर लेकर आ जाते थे. इतना महत्व है मुरली का, क्योंकि भगवान मुरली मतलब सिर्फ महावाक्य नहीं सुनाता है, हमारे अंदर वो ईश्वरीय एनर्जी भी आती रहती है उसके साथ साथ, शब्दों के साथ साथ. शब्द तो कहीं भी सुन सकते हैं हम, लेकिन वो जो एनर्जी है वो संगठन में जब हम बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तब वो एनर्जी हमें मिलती है. म्हणून बाबा इतकं महत्व सांगत असतो. तो पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए. मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं. पहले बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे. यह तो एक शहर की बात है. बाबा म्हणते वो यात्रा पर जाते हैं, कितना धक्के खाते, कितना तकलीफ उठाते, प्राप्ति क्या है, काय प्राप्त होत होतं? दर्शन केल्याचं समाधान. ऐसे नहीं कि पाप कट गए या वो यात्रा से लौट कर और पूरा जीवन ही बदल गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं था. लेकिन फिर भी कितनी यात्राएं करते थे, पैदल यात्राएं, बैलगाड़ी पर भी जाते थे. यहाँ तो बाबा म्हणते एक शहर की बात है, आपके शहर में सेंटर है, सेवा स्थान है, और मुरली से कमाई कितनी है, कितनी कमाई है, जो अविनाशी कमाई है, जो साथ में चलने वाली है, जो अगर हम मुरली के महावाक्य सुने, जीवन में धारण करें, जीवन बदल जाएगा और आने वाले 21 जन्म हम बहुत सुंदर इसके आधार से बना सकते हैं. तो यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी. वो तो एक तीर्थ स्थान पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, लेकिन बाबा म्हणते हैं यहाँ आना मतलब ये बाबा की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय. और हर एक बाबा के जो स्थान बने हैं उसी का एक ब्रांच है, त्याची शाखा है. इसलिए हम यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है. हम आते हैं तो यूनिवर्सिटी में आते हैं, विश्वविद्यालयामध्ये आपण येतो. आणि हे बाबांचं विश्वविद्यालय, बाबा शिकवतो आणि सोबत ताकद भरत असतो, म्हणून महत्व द्यायचं. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो. ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, तो बाप क्या कहेंगे? कोई कहेंगे दूर पड़ता है, कोई क्या कहते हैं फुर्सत नहीं है. तो बाबा म्हणता है बाप क्या कहेंगे? यह बच्चा तो लायक नहीं है. बाप ऊंच उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते. लायक मतलब किस लिए? वो जो राजाई पद, ती जी वरची लेवल प्राप्त करायची, त्याच्यासाठी इथलं काहीही असो, तेवढ्यापुरता तो जो समय है तेवढ्यापुरता त्याचा त्याग करायचा. ये बाबा चाहता है. और क्यों चाहता है? हमारे लिए शुभ भावना है उसकी. वो कोई उसके खुद का कोई स्वार्थ नहीं है. हम नहीं करेंगे तो वो दूसरा कोई कर नहीं सकता है. हमारा पार्ट है, हमें आगे जाना है, इसलिए आगे बढ़ाने वाला तो कोई चाहिए. तो बाबा हमें आगे बढ़ाता है. रोज रोज हमें कहता है कि आप ढीले नहीं पड़ना है, आपको अलबेला नहीं होना है, बहाना नहीं देना है कोई. ये पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है. कल्प में एक ही बार पढ़ते हैं हम. 5000 वर्ष में बाबा एक ही बार मिलता है और खुद आकर पढ़ाता है 5000 वर्ष में एक ही बार. तर खूप इमर्जन्सी असेल, खूप आणीबाणीचा प्रसंग असेल, त्यावेळेला येऊ शकत नाही, ते बाबा नाही कळतं. लेकिन हम आ सकते हैं, वो दूसरे समय पर कर सकते वो जो काम है, तो फिर हमें जरूर आना चाहिए. श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है, बीच में ज्ञान योग की तलवार है, हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है. पति पत्नी साथ में रहते हुए बीच में ज्ञान योग की तलवार होनी चाहिए, पवित्र रहना है. तुम ज्ञान से परिया बनते हो. खूबसूरत को परी कहा जाता है ना. राधे कृष्ण को नेचुरल ब्यूटी है,
इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। काले सावली बन जाती है आत्मा काम विकार के कारण, लेकिन पहले राधा कृष्ण बहुत सुंदर है और बाद में जैसे कृष्ण को श्याम बताया, सावळा दाखवला, काळा दाखवला, त्याचं कारण आत्मा काम विकारामध्ये गेल्या द्वापर नंतर। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, ती क्लॅरिटी नहीं है। कशामुळे दाखवलं, श्याम कशामुळे, सुंदर कृष्ण श्याम कैसे बन गया, राम को क्यों काला दिखाया है, ये बातें नहीं है शास्त्रों में। लेकिन वो फक्त सांगितलेले देवी देवता वाम मार्गाला गेले तो उल्टा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने द्वापर से और फिर आत्मा काली होती गई, वो विकारों का प्रभाव बढ़ता गया। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीजें हैं। ज्ञान ऊंच से ऊंच है, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। यह सारी तमोप्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है, यह है पुरानी दुनिया नरक। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा की स्थापन की हुई है ना। अभी इस वेश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी है विषय वेतरनी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, जो कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। तर बाबा बीच बीच में कोई अलग विषय ले लेता है। बाबा म्हणतात या दुनियेमध्ये इथं राहायचंय, अपवित्रशी संबंध नहीं जोड़ायचा, अभी पवित्र रहना है, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, बहुत धारणाएं हमारी ऊंच होनी चाहिए। मग बाबा दुसऱ्या विषयामध्ये आलं, कोणीतरी आळस दिला असेल तिथं क्लासमध्ये असताना, तो बाबा म्हणतात सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या चुटका खाते तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार धंधे तरफ भटक रही है। आळस येतोय म्हणजे बुद्धि इथं नहीं है, बाबा के साथ कनेक्ट नहीं है, ज्ञान रत्नों में मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तेव्हाच आळस येईल। तो जब मुरली सुनते बहुत फ्रेश ताज़ा रिफ्रेश स्थिति में मुरली सुनना है तो अंदर जाती है। तो उबासी किस बात की निशानी है, बुद्धि कहीं घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। ज्याला कमाई आहे, धंदा रात्री 1-2 वाजेपर्यंत जरी असेल तरी आळस नहीं है। क्यों? क्या दिखता है सामने? कमाई दिख रही है, प्राप्ति दिख रही है। तो बाबा म्हणते यहाँ पर अगर उबासी दे रहे हैं इसका मतलब प्राप्ति हो रही नहीं है, हो नहीं रही है, वो आनंद नहीं आ रहा है, कुछ मिल रहा है इसका आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए म्हणून आळस येतो है। तो यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है, मतलब प्राप्ति नहीं हो रही है। देववाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए, एक एक बाबा के महावाक्य के तरफ कितना अटेंशन होना चाहिए। आणि ज्या वेळेला आपल्याला आळस येतो, ती स्थिती नहीं राहत, ते महावाक्य असेच निघून जातात, उडून जातात। या एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाते हैं। म्हणून खूप अटेंशन नहीं कि नेक्स्ट व्हाट, क्या कहने वाला है बाबा, अभी आगे क्या आएगा, बिल्कुल फुल अटेंशन कि ये पॉइंट समझ लिया मैंने, अब आगे का पॉइंट। तो बिल्कुल बुद्धि अलर्ट ठेवायची, आपल्याला अटेंशन मध्ये राहायचंय कि बाबा क्या समझा रहा है। मतलब जब मुरली सुन रहे हैं तभी वो मुरली अंदर छप जानी चाहिए। और जब जब हम दिन भर में बैठते हैं तो उसका मंथन कर सकते हैं, फिर अगर अंदर जाती है तो मंथन कर सकते हैं। तो उबासी देना घाटे की निशानी है। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन चाहिए। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। किती एखादी लाईन असते, कधी कधी बाबांनी पूर्णच क्लिअर करून टाकलं की किती अटेन्शन मध्ये मुरली ऐकायची, काही आळस बिलकुल नाही आला पाहिजे। ज्यांना मुरली ऐकताना योग करताना झोप येते, तर ज्यांना चहामुळे फरक पडतो ते चहा पिऊनच यायचं आहे, म्हणजे फ्रेश स्थिती राहील तेवढा 1 तास 1 तास।
यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे. जर अटेन्शननी मुरली ऐकत नाही आहे, अटेन्शन मध्ये योग नाही आहे, तो फिर इधर उधर ही भागती रहेगी बुद्धि. यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है और कोई की याद न आए. तो हमारे ये जो दोनों समय है ये भट्टी के समय है. बिल्कुल पक्का ठेवायचे कि हम भट्टी में है, अभी कुछ नहीं. अभी यहाँ अंदर आकर बैठे हैं, उधर जाने के बाद देखेंगे, यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखेंगे क्या करना है. लेकिन अंदर रहते हुए वातावरण को हमें बिल्कुल शुद्ध और पवित्र ही रखना है. घर बार बाल बच्चे इसकी उसकी किसकी याद नहीं आनी चाहिए. हमने अपने लिए निकाला है समय, और विश्व सेवा भी होती है. जब हम यहाँ पर बैठते हैं, वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि दुनिया की भी हम सेवा कर रहे हैं. उसका असर दिखाई देगा कुछ समय के बाद. यहाँ जब हम हैं तब बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भटकानी नहीं है. यहाँ संपूर्ण रीति से बाबा, बाबा के महावाक्य और बाबा से किरणें लेने पर अटेंशन रखना है. ज्ञान से जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं. हम कौन बन रहे हैं? हम बिल्कुल बेगर हो गए थे, मतलब फकीर हो गए थे, गरीब हो गए थे. हमारे पास ज्ञान, सुख, शांती, प्रेम कुछ भी नहीं बचा था जो सतयुग में था. जसं काही भिकारी झालो होतो म्हणून बाहेर शोधत होतो. तो हम क्या बन रहे हैं? बेगर टू प्रिंस, राजकुमार बनना है हमें. अभी डायरेक्ट राजा तर नाही बनणार, राजकुमार बनायचं आधी, मग राजाच्या गादीवरती बसू. तो बाबा क्या कहते हैं? अभी बेगर टू प्रिंस बनना है. हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण. वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबा समजवतो. उद्देश तर आपला एकच आहे की लक्ष्मी नारायण म्हणजे राजाई करायची, तर त्याचे लक्षण आपल्यामध्ये आले पाहिजे, ती लेवलपर्यंत पोहोचायचे. पण पहिले तर आपण राजकुमार राजकुमारी बनणार, मतलब राधा कृष्ण जैसा बनना है पहले, तो फिर गद्दी पर बैठेंगे. तो राधे कृष्ण बनने की एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण. क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे. लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं. म्हणजे 20-25 वर्षानंतर गादीवरती बसणार. 20-25 वर्ष के बाद उनका नाम चेंज हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे. पण स्टार्टिंग म्हणजे श्रीकृष्णाचे 5000 वर्ष केव्हा आहे? तो श्रीकृष्ण राजकुमार म्हणून जन्माला येईल तेव्हापासून 5000 वर्ष. लक्ष्मीनारायण तर 20-25 वर्षानंतर ते बनणार दोघं. म्हणजेच त्यांचे कट झाले 4975 वर्ष आहे. त्या तसं जर त्या स्थितीचं बघितलं तर, म्हणून बाबा म्हणते पहिले तो राधा कृष्ण जैसा बनना है. मतलब वो जो स्थिती है बचपन की, ती जी निरागसता आहे ती आपल्यामध्ये आपल्याला आणायची आहे, आणि राजाई क्वालिटी ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये येत जाईल, गादीवरती बसण्याची, राजा म्हणून राज्य करण्याची. जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं. यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं. तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए. बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो. जिसके पास पैसे हैं वो सहयोग देकर ईश्वरीय कार्य में लगा सकते, क्योंकि ये पैसे तो मिट्टी में मिलने वाले. जिनका भाग्य है वो ऐसे पैसे ईश्वरीय कार्य में लगा लेते, समय रहते, और अपना भाग्य बना लेते. पुढे चालून खूप सावकार मंडळी येणार आहे की आमचे पैसे घ्या. कुछ नहीं, लेना ही नहीं है, क्योंकि देना नहीं होगा. रिटर्न कैसे देंगे उनको? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे दिए, भाग्य तो बनाया नहीं अपना. तो इसलिए पैसे भी हम सहयोग जो कर सकते हैं उन्होंने सहयोग करना है. तन मन धन से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, और फिर पूरा भाग्य बना लेना है. अंत समय में तो बहुत सारे करोड़पति आएंगे जो कहेंगे कि हमारा धन ले लो, कुछ तो बना लो इसका. लेकिन बाबा ने सांगितलेले उनका नहीं लेंगे, क्योंकि रिटर्न तो देना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाग्य तो बना ही नहीं बच्चा बनकर. बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम न करो. तो बातचीत करता है बाबा बच्चों से, तो अलग अलग बातें बताता रहता है बीच बीच में. अजून वेगळा विषय आता. यह भी गायन है जैसा अन्न वैसा मन. मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है. मांस खरीदी करने वाले पर, जो खाता नहीं है घर में लाके दे दिया,
नॉनव्हेज, त्याला पण पाप आहे. जो विकणारा आहे त्याला तर आहेच पाप. खिलाने वाले पर भी, खाता नहीं है लेकिन खिलाता है, उसको भी पाप है. क्योंकि सगळ्यात भयानक गोष्ट आहे ती. किसी की हम जान दे नहीं सकते किसी को, तो जान लेने का हमें अधिकार नहीं है. और ऐसे वो जो तैयार करके उनको वो मारते काटते और वही खाते हैं, किती किती मोठं महापाप आहे ते, सगळ्यात मोठं महापाप आहे. और इसलिए ये मांस खरीदी नहीं करना है. बेचने वाले तो हम नहीं है, खिलाना भी नहीं है किसी को. जर कोणाचा काही प्रॉब्लेम असेल, खिलाना भी नहीं है. उस समय उस तरफ रहना भी नहीं है, देखना भी नहीं है. तो पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए. सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं. अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है हमारे से, तो बाबा को सच सच बताना है और उस बीमारी को दूर करना है. यह है बेहद का अविनाशी सर्जन. इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है. तुमको अभी नॉलेज मिल रही है. तर हे बाबा बच्चांशी बोलत असतो, त्यामुळे कोणाकोणाचे संकल्प पोहोचत असतात बाबांपर्यंत. तो बाबा उसका जवाब मुरली से देता है. इसलिए अलग अलग विषय आते हैं मुरली के अंदर. तो तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते नहीं है. यह तो बाबा जानते हैं, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएंगी. नंबरवार तो है ना. जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी. तब तक कुछ न कुछ होता, फिर बंद होता रहेगा. लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी. थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी. यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है. सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना. तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे. ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना. तर ज्यावेळेला हे बाबांचे 5-7 हजार बच्चे झालेले होते, जे ज्ञानामध्ये आलेले होते, त्यावेळेला बाबांनी उसी समय बाबा ने बोल दिया था ये लाखों हो जाएंगे. बाबा के बच्चे लाखों हो जाएंगे, लाखों की अंदाज में हो जाएंगे. अरे आपण बघतोय आता किती संख्या वाढली. आणि बाबांनी लाखों सांगितलेले, करोडों नहीं सांगितलं. क्योंकि करोड़ों बाबा के बच्चे, भले ही 33 करोड़ है संख्या जो है त्रेता के अंत तक, वो 33 करोड़ सब ज्ञान नहीं लेने वाले, मतलब मुरली नहीं सुनेंगे रोज की. तो मतलब उनको पक्का ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे. लेकिन फिर भी बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो उनको चांस मिल जाएगा. वो भले त्रेता में आ जाएंगे. लेकिन मुरली सुनने वाले जो बच्चे हैं वो लाखों के अंदाज में हो जाएंगे. बाबा ने उसी समय बता दिया था जब ये मुरली 50 लोगों के सामने चली होगी और पूरे भारत में 5000 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, तभी बाबा ने बता दिया था कि ये लाखों हो जाएंगे और लाखों बच्चे बाबा की मुरली सुनेंगे. तो अभी 50 लाख बच्चे तो बाबा की मुरली सुनते हैं लगभग, तो वो तो हो गया है. बाबा म्हणता है अभी लड़ाई लगती है, बंद हो जाती है. पूरी लड़ाई कब लगेगी? जब राजाई स्थापन हो गई है. म्हणजे पहिली राजधानी स्थापन झालेली, 9 लाख तयार झालेले, त्याच्यापैकी 9 लाखामध्ये ज्यांचा पार्ट आहे ते तयार झालेले आहे. तो उस समय लड़ाई ऐसी लगेगी, फिर बंद नहीं होगी. आता आपण बघतो, आता 2-3 वर्षापासून असं वाटतंय ही लढाई आहे, हीच आता तिसरं महायुद्ध सुरू होऊन जाईल. पण मध्येच काहीतरी होऊन जातं, मध्येच काहीतरी कन्फ्युजनमध्ये असतात, ते मध्येच थांबवतात, मध्येच लढाई वाढते. तो ये बाबा ने कब कहा था? जब कुछ भी नहीं था, ये ऐसा कुछ भी नहीं था वातावरण, तिसरा महायुद्धाचा विषय पण नव्हता. त्यावेळेला बाबांनी सांगितलं ये लड़ाई लगेगी, बंद हो जाएगी, लेकिन जारी कब रहेगी? जब बड़े स्वरूप में कब लगेगी? जब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी और फिर ये इतने बच्चे हो जाएंगे तब तक. तो उतनी संख्या तो हो गई है अब, इसलिए अब लड़ाई कब शुरू हो जाएगी, कब ये खेल खत्म हो जाएगा, हमें पता नहीं है. इसलिए पूरा पुरुषार्थ में पक्का लग जाना है. मग याच्यामध्ये बाबा म्हणता है कि ब्राह्मण तो अभी लाखों की अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना, सक्के आणि सावत्र. तो बाबा का सगा बच्चा बनना है. बच्चा बनून सावत्र नहीं रहेगा, सगा बच्चा बनना है. मतलब जो बाबा कहता है, जैसे कहता है, वैसा ही अपने जीवन को बना लेना है. सगे अच्छी सेवा करेंगे, मम्मा बाबा के मत पर चलेंगे. लगे रावण की मत पर चलेंगे, रावण की भी मत लेते रहेंगे, दुनिया के हिसाब से भी चलते रहेंगे. लेकिन जो सगे बच्चे हैं वो बाबा की श्रीमत की जो ट्रैक है उसको छोड़ेंगे नहीं, त्या बाउंड्रीच्या बाहेर नहीं जाणार.
कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। तो हमें लंगड़ाते नहीं चलना है, अभी तो उड़ने का समय, बाबा की मत पर उड़ने का समय है। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का तो झट उड़ जाता है। जब हम बाबा से मुरली सुनते हैं, बाबा की याद में पूरी रीति, तो नशा चढ़ जाता है। किसी का कायम रहता है, किसी का यहाँ से जाने के बाद झट उड़ जाता है। क्यों? संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। संग दोष कब लगता है? जब हम बाबा के संग में नहीं है। सत्संग में हम बैठते हैं, लेकिन सत्संग में दिन भर रहना है। सत्संग में कुछ समय बैठते हैं, लेकिन सत्संग में उसके साथ में दिन भर में रहना है, तो दूसरे का संग दोष लगेगा ही नाही. दुसऱ्याच्या संगतीचा असर येणारच नाही, त्याच्या व्हायब्रेशन मध्ये राहायचं. तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं, सब जगह की बात कर रहा है बाबा. तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास. सारे दुनिया की बात कर रहा है बाबा कि कहीं कहीं सेंटर्स पर ऐसे आते हैं, यहाँ नशा चढ़ा लेते, ज्ञान का नशा चढ़ता है, पण तिथं संगत, बाहेर गेल्यावर संगतीमध्ये गेल्यावर फिर वो कुछ हो जाता है गड़बड़, तो उससे फिर यहाँ का सारा नशा उतर जाता है और वो नशा चढ़ जाता है. तो बिल्कुल सावधान रहना है. बाबा सावधान करतोय की जी वाईट संगत आहे, ज्यांनी आपल्याला वाईट मार्गाला नेलं आणि ज्या वस्तूंनी आपल्याला वाईट मार्गाला नेलं, ती विडी असो, सिगारेट असो, तंबाकू असो, काही गोष्ट असो, उससे बिल्कुल दूर हो जाना है. वस्तु के संग दोष से भी बचना है, व्यक्ति के संग दोष से भी बचना है. संग दोष बहुत खराब है. हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती, कहाँ फिर स्त्री हंसिनी बन जाती, पति बगुला हो पड़ता. बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ. तो आपस में घर संसार चलाते हुए पति पत्नी दोनों ने भी पवित्र रहना है, हंस जैसा रहना है, बाबा का बनकर रहना है, तो लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे. और फिर अपने आप को भी सुखदाई बनाना है, मतलब वो सुख स्वरूप स्थिति में रहना है बाबा के साथ में रहते हुए, और बच्चों को भी सुखदाई बनाना है. संसार में रहते हुए बच्चों को भी सुखदाई बनाना है, बाबा का उनको बनाना है, वैसे वाइब्रेशन देने हैं, वैसी शक्ति देनी है, वैसी समझ देनी है. यह तो दुखधाम है ना. अभी तो ये दुखधाम में रह रहे हैं, हम भी दुखधाम में, बच्चे भी दुखधाम में हैं. तो दुखधाम से उनको मुक्त करना है, इस दुखधाम में नहीं ढकेलना है, सुखधाम की तैयारी करानी. अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं. अभी तो बहुत आफतें आनी, अजून तो काहीच नाही आहे, खूप संकट येणार आहे दुनियेमध्ये. लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो कनेक्शन में है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे. लेकिन दुनिया वाले क्या करेंगे? त्राही त्राही करेंगे. जैसे बाबा ने कल कहा, वो पहले तो वाय में आ जाएंगे, फिर हाय में आ जाएंगे, फिर हाय हाय करेंगे, और फिर क्राई करेंगे, फिर रोते रहेंगे. इसलिए उस सारी बातों से अगर बचाना है, हमें अपने परिवार को भी बचाना है, तो बाबा से उनका कनेक्शन जोड़ना है. ये सेवा पहले करनी है. तो वो त्राही त्राही करेंगे, अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी. बाद में अगर वो सोचे भी तो कर नहीं पाएंगे. बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वह गवा बैठते हैं. इसलिए बाबा समझाते हैं की बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ. म्हणून बाबा मिलनसाठी कोणाला घेऊन जायचे? जो मजबूत बन गए, जिनका निश्चय पक्का है, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके. बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ तो है नहीं कि बाबा को जाकर देख ले. तो मजबूत स्थिति के साथ, पूरा निश्चय के साथ, पूरी धारणा के साथ हम मधुबन में बाबा मिलन के लिए जाते हैं. क्योंकि देखने की चीज़ तो है नहीं कि देख लिया बस, क्योंकि बाबा तो दिखाई नहीं देगा वहाँ पर भी. इसको महसूस करना होता है, और महसूस कौन कर सकता है? जो धारणा में है. तो शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हैं. वैसे परमात्मा को भी जानना है, उसको जानना है, समझना है, और उसकी राह पर चलना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना या कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे। आज का पॉइंट है, सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, ओम शांति।